पंजाब के अंदर प्रेशर है, इस्लामाबाद में है, आज़ाद कश्मीर में, खैबर पख्तूनख्वा में इस तरफ ज़्यादा है। जो हमारी सूरत हाल लग रही है हमें, जो हमें कमिटमेंट्स दी जा रही हैं, उसके मुताबिक अगर वैक्सीन आएगी तो ईद के बाद हम इंशाल्लाह इसको खोल देंगे तमाम पाकिस्तानियों के लिए। ईद के बाद तमाम शहरियों के लिए वैक्सीनेशन का अमल खोल देंगे। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं शायद लोगों के दिलों से कोरोना का खौफ खत्म हो गया है। पंजाब, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में वबा का फैलाव ज्यादा है। कोरोना मरीजों में इजाफे के बाइस हेल्थ सिस्टम दबाव का शिकार है। असद उमर ने कहा है कि पूरे खित्ते में बरतानवी कोरोना वायरस फैला है। SOPs पर अमल दरामद के लिए बर वक्त इंतजामी कार्रवाई नहीं हुई। असद उमर का कहना था कि 13 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी। रोजाना 60 से 70 हजार अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। 9 लाख से ज्यादा वैक्सीन अभी दस्तयाब हैं। लाहौर में 70 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए चीन की सिंगल डोज वैक्सीन लगाने का आगाज। मुल्क में कोरोना वायरस से रवां साल की सबसे ज्यादा अमवात। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए। 4318 मस्बत केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मस्बत आने की शरह 8.5% रही। एक्टिव केसेस की तादाद 76,000 से बढ़ गई। अमवात की कुल तादाद 15,619 हो गई। मुल्क भर में 4,198 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल ज्यादा खराब। पेशावर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 23% और लाहौर में 20% हो गई। अस्पतालों पर दबाव बढ़ने लगा। सिंध में रमजान मुबारक से मुतालिक कोरोना SOPs जारी। महकमा दाखिला सिंध ने मसाजिद और इमाम बारगाहों में इबादत का तरीक़ेकार वज़ाह कर दिया। मसाजिद में दौरान इबादत समाजी फासला रखने की हिदायत। नमाजियों के दरमियान 6 फीट का फासला रखना लाजमी करार। मसाजिद में कालीन या दरी बिछाने की इजाजत नहीं होगी। 50 साल से ज़ायद और बच्चों के मसाजिद में आने पर पाबंदी। SOPs पर अमल दरामद न करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में एक मजहबी जमात का एहतजाज। खुली सड़कें एक बार फिर बंद। लाहौर में शादरा मोड़, बेगम कोट, इमामिया कॉलोनी, फाटक बंद। चुंगी अमरसद्दू से फिरोजपुर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। शहर में रेंजर्स और पुलिस के दस्ते तैनात। कराची में एहतजाज 2 जगह तक महदूद रह गया। शहर की मुतादिद सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए रेंजर्स और पुलिस तैनात। मोटरवे को भी आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। एहतजाज के बायस नेशनल हाईवे ताहाल बंद। अवाम परेशान। PDM का इजलास तलब। पीपल्स पार्टी मदू नहीं। PDM आज अगले लाहे अमल के लिए सर जोड़कर बैठेगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद का अहम इजलास मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होगा। इजलास में इत्तेहाद की 8 जमातें मदू की गई हैं। पीपल्स पार्टी और ANP को इजलास में नहीं बुलाया गया। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में PDM अपने फैसलों से मुताल्लिक आगाह करेगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की PDM से अलहदगी के बाद हुकूमत मुखालिफ बयानियां अपनी मौत आप मर गया। ओपोजिशन को मशवरा है अब इस्तीफों और एहतजाज के बयानिए से बाहर निकलें, इस्लाहात के एजेंडे पर आएं। हम इंतखाबी अमल में बेहतरी के लिए तजावीज़ दे चुके हैं और आपकी तजावीज़ का इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़िए। जो जमात इत्तेहादी का एतमाद खो बैठे फिर शमूलियत का कोई इम्कान नहीं। इनका अपना रास्ता है और PDM का अपना रास्ता है। हमारा मकसद निज़ाम की तब्दीली है। हमारा मकसद निज़ाम की तब्दीली है। फैसले सिलेक्टिव होते हैं। शाहिद खागान अब्बासी कहते हैं मुल्क में एहतसाब है और ना ही इंसाफ। वो वक्त दूर नहीं जब एहतसाब करने वालों का हिसाब होगा। सुप्रीम कोर्ट वोकला के चैम्बर्स गिराए जाने की नजरसानी दरखास्तों पर समाअत। गैर कानूनी चैम्बर और अदालतें गिराने के हुक्म पर अमल न होने पर अदालत बरहम। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब तलब। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की परवाह नहीं की। अहकामात पर अमल जूनियर अफसरान पर छोड़ दिया। इनका दिमाग खराब है, क्यों ना इन्हें मुअत्तल कर दें। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना को मुल्क में कोरोना की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में 27 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 31 मार्च के फैसले तौसीक़ के लिए पेश होंगे। फूड चार्जेस कम करने से मुतालिक समरी पेश की जाएगी। काबीना मुख्तलिफ महकमों में सरबराहान की तकर्रुरी की भी मंजूरी देगी।
कराची में सीटीडी की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। डीआईजी सीटीडी उमर शाहिद कहते हैं गिरफ्तार दहशतगर्द हसास इदारे के दफ्तर और रेंजर्स पर हमले में मुलविस थे। दहशतगर्दी के वाकयात में गैर मुल्की एजेंसियां मुलविस हैं। तारिक रोड से गिरफ्तार दहशतगर्द SRA रुकन और कमांडर निकला। मुलजिम मुमताज तुमरू को गैर मुल्की रेस्टोरेंट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम गैर मुल्की रेस्टोरेंट के मालिक की गाड़ी पर हमला करना चाहता था। JUIFA के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह को मानसेरा में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी 3 MPO के तहत अमल में लाई गई। रियासत मुखालिफ बयानात मुफ्ती किफायतुल्लाह की गिरफ्तारी की वजह बने। सिंध हाई कोर्ट कुत्ते के काटने और वैक्सीन से मुतालिक केस की समाअत। सिंध में इतने केसेस बढ़ गए हैं, सूरत हाल गैर तसल्ली बख्श है। अदालत का सूबे में कुत्ते के काटने के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। अदालत ने सेक्रेटरी बल्दियात और कमिश्नर कराची को तलब कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में लापता बच्चों की अदम बाजियाबी के केस की समाअत। अदालत ने सूबाई टास्क फोर्स की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए कि लापता बच्चे इंसानी स्मगलिंग में इस्तेमाल हो सकते हैं। अदालत की बच्चों की बाजियाबी के लिए FIA से भी मुआवनत लेने की हिदायत। 10 जून को पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली गई। हुकूमत ने बरतानिया से जहांगीर तरीन के असासों की तफसीलात मांग ली। FIA ने जहांगीर तरीन से 8 सवालात के जवाब मांग लिए। आज खुद पेश हों या जवाब जमा कराएं। जहांगीर तरीन को नोटिस, उनसे फार्म की जमीनों, मशीनरी और बैरून मुल्क जायदादों से मुतालिक रिकॉर्ड तलब किया गया है। रमजान का चांद देखने के लिए रुअते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल कमेटियों के भी इजलास होंगे। उधर मुफ्ती पॉपल जई ने भी अपना अलग इजलास बुला लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम चांद नजर आने के वाज़ेह इम्कानात हैं। सऊदी अरब समेत अमारात, मिस्र, लेबनान में आज पहला रोजा। शहरियों ने पहली सहरी का भरपूर एहतमाम किया। हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में पहली तरावी अदा की गई। 10 रकात तरावी में नमाजियों की महदूद तादाद की SOPs के साथ शिरकत। इंडोनेशिया में भी आज पहला रोजा। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में कहीं आज और कहीं कल रोजा होगा। भारत में रमजान का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा कल होगा। सबसे तवील रोजा फिनलैंड जबकि सबसे छोटा न्यूजीलैंड में होगा। अमरीकी सदर बरतानवी वजीर आजम की मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद। लालू प्रसाद की बेटी का वालिद की सेहतयाबी के लिए रोजे रखने का ऐलान। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया कि वालिद की सेहतयाबी के लिए 5 माह के रोजे रखूंगी। रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट के बाद सियासी हलकों में चहमगोइयां शुरू। इंतहा पसंद आग बगोला हो गए। रोहिणी के ट्वीट पर तनकीद की भरमार कर दी।